द स्पीड एट विच अ साउंड वेव ट्रेवल्स डिपेंड्स अपॉन द मीडियम एंड स्टेट ऑफ द मीडियम। वो कहता है कि आवाज़ जिस रफ्तार से हरकत करती है, आवाज़ की लहरें जिस रफ्तार से सफ़र करती हैं, उसका इन्हिसार दो बातों पर है। नंबर एक, मीडियम पर, यानी आवाज़ की वेव्स जो हैं वो कौन से मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं। मीडियम मुख्तलिफ़ किस्म के हैं ना, जैसे ग्लास मीडियम, एयर मीडियम, वाटर मीडियम, सही है। एंड स्टेट ऑफ द मीडियम, और मीडियम की हालत, यानी दो चीज़ें हैं, एक वास्ता और दूसरे वास्ते की हालत। स्पीड, वाटर, एयर वगैरह, स्टील, वाटर, एयर वगैरह, ये इन्होंने मुख्तलिफ मीडियम्स की मिसालें दी हैं। द रेट ऑफ साउंड वेव ट्रैवल डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू द गैसियस स्टेट। वो कहता है आवाज़ की जो सफ़र करने की शरह है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है जब हम सॉलिड मीडियम से गैसियस मीडियम की तरफ या गैसियस स्टेट की तरफ जाते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड एट 25 डिग्री सेल्सियस इन वेरियस मीडिया आर लिस्टेड इन टेबल। वो कहता है कि मुख्तलिफ मीडियम्स में 25 डिग्री सेंटीग्रेड यानी टेम्परेचर पर आवाज़ की रफ्तार जो है वो नीचे उन्होंने कहीं चार्ट में, यहाँ इस तरफ चार्ट में दी हुई है, उस तरफ चार्ट में दी हुई है, ठीक है। तो अभी हम फ़िलहाल डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं स्पीड ऑफ द साउंड की। द स्पीड ऑफ साउंड इज़ डिफाइंड एज, आवाज़ की रफ्तार की तारीफ यूँ की जा सकती है, एज द डिस्टेंस विच अ पॉइंट ऑन अ वेव, वो फासला जो किसी भी वेव के एक पॉइंट पर, सच एज कंप्रेशन और अ रेयरफैक्शन, जैसे कि किसी कंप्रेशन या रेयरफैक्शन पर, ट्रेवल्स पर यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट टाइम में यानी इकाई वक्त में, जो कि सेकंड है, उसमें वो तय करती है। यानी वो पॉइंट जो है यूनिट टाइम, जैसे एक सेकंड में कितना फासला तय करता है। कोई भी कंप्रेशन, उसको आप कंप्रेशन को कोई नाम दे दें, ए का नाम दे दें, बी का नाम दे दें, रेयरफैक्शन। तो वेव का जो कंप्रेशन है वो जो फासला तय करता है, समझ आ रही बात, इकाई वक्त में, एक सेकंड में, उसे हम जो है वो साउंड की स्पीड कहते हैं, स्पीड ऑफ साउंड कहते हैं। अच्छा, अब इसको जो है आप इस तरह से पैमाइश कर सकते हैं, स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो हमने पीछे पढ़ा हुआ है ना कि स्पीड का क्या फार्मूला है, v इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी। इन्होंने यहाँ लैम्डा का इस्तेमाल किया है, वेयर लैम्डा इज द वेव लेंथ ऑफ द साउंड वेव, जहाँ लैम्डा से मुराद आवाज़ की लहर की वेव लेंथ है, यानी इसे तूले मौज कहते हैं। अब ये वेव लेंथ क्या होती है, दो क्रेस्ट्स के दरमियान या दो ट्रफ्स के दरमियान जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं, वेव लेंथ कहते हैं। दो क्रेस्ट्स या दो ट्रफ्स के दरमियान फासले को हम वेव लेंथ कहते हैं, या दो कंप्रेशंस और दो रेयरफैक्शंस के दरमियान जो फासला है उसे भी वेव लेंथ कहा जाता है। याद रहेगा। मसलन आप ये देखिए, जैसे ये दो वेव्स हैं, तो इनके दरमियान ये जो गैप है ये इसकी वेव लेंथ कहलाएगा। अच्छा, अब वो कहता है इसके अलावा, इट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द साउंड वेव इन वन टाइम पीरियड ऑफ द वेव। ये वो फासला है जो साउंड की यानी आवाज़ की लहरें एक टाइम पीरियड में तय करती हैं। और इसको अब आप भी को इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि 1/t, ये जो लैम्डा अपॉन टी है, लैम्डा अपॉन टी को लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t भी लिख सकते हैं हम। लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 1/t, 1/t जो है ये तो f के बराबर होता है, यहाँ लिखा हुआ है 1/t इज इक्वल टू f। तो अगर आप 1/t की जगह पे f को पुट कर दें तो ये फार्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू लैम्डा f। समझ आ गई बात। तो इस तरह स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला आपने डिराइव किया। द स्पीड ऑफ साउंड रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल फ्रीक्वेंसीज इन अ गिवन मीडियम अंडर द सेम फिजिकल कंडीशंस। वो कहता है आवाज़ की जो लहरें हैं ये तकरीबन तमाम फ्रीक्वेंसी यानी तमाम ताद्दुद की उसके लिए एक ही यानी हैं। आवाज़ की जो स्पीड है वो हर तरह के फ्रीक्वेंसी वाले साउंड की तकरीबन एक ही है। समझ आ रही बात।
किसी एक मीडियम में आवाज़ की स्पीड सेम रहती है, यानी कहने का मकसद ये। तो आपको समझ आया। अब मिसाल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है सॉलिड में एल्यूमिनियम में जो स्पीड है वो 6420 मीटर पर सेकंड है। एक सेकंड में 6420 मीटर कितनी स्पीड है आप अंदाज़ा लगाइए। निकल में 6040। इस तरह मुख्तलिफ मीडियम्स की इन्होंने इस तरह से स्पीड्स दी हुई हैं, साउंड स्पीड ऑफ साउंड।